देश में 19 अप्रैल से पहले फेज की वोटिंग शुरू होगी, जिसे लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में निष्पक्ष मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग की टीम ने अपनी टीम को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेज दिया है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश में 19 अप्रैल से पहले चुनावी चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पक्ष और विपक्ष भी मैदान में कड़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजापुर में मतदान दल हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। हमारे राज्य की जो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उनके निर्देश पे की गई है और आज से हम लोग जो, क्योंकि यहाँ हमें जो P-3 मतलब पोलिंग से 3 दिन पहले जो है हम दल रवाना शुरू करते हैं। काफ़ी दल जो है हेली ड्रॉपिंग होती है, तो उसके लिए जो हमारे सभी मतदान कर्मी जो है कल से आ चुके हैं। विधिवत उनको पूरा सामान दिया जा चुका है, EVM मशीन और सभी जो है आवश्यक मतदान सामग्री, और वो आज से जो है मतलब 16 तारीख से अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। वहाँ वो कैंप्स में स्टे करेंगे और जो है 19 तारीख का निर्वाचन पूर्ण करके वापस आएंगे। निर्वाचन ही अपने आप में चैलेंजिंग है, लेकिन बीजापुर जिले के जो अधिकारी कर्मचारी जो हैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और पिछले विधानसभा में भी बहुत अच्छा काम किया, उसके पहले भी काम किया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। बस्तर एकमात्र सीट होगी जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। वहीं नारायणपुर में भी मतदान दलों को चॉपर के माध्यम से उनके संबंधित मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडे ने कहा कि पूरी योजना चुनाव आयोग के मार्गदर्शन और हमारे राज्य के चुनाव आयोग के अधिकारियों के निर्देश पर की गई है। हम मतदान से 3 दिन पहले टीमें भेजना शुरू कर देते हैं। आज से मतदान अधिकारी अलग अलग इलाकों के लिए रवाना होंगे। बीजापुर जिले के अधिकारी कर्मचारी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और पिछले विधानसभा चुनाव और उससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी इंतजाम किए गए हैं। जो हेली ड्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल जो रोड्स के थ्रू जो थ्रेट्स होते हैं, आईडी के थ्रेट्स हैं, एम्बुश के थ्रेट्स हैं या फिर नक्सल के दौरान अन्य जो ट्रैप लगाए जाते हैं उसके लिए होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हम हेलीकॉप्टर के थ्रू जो मतदान दल है उसको भेजते हैं और मतदान दल वहाँ वोटिंग कराता है, उसके बाद वहाँ से वापस आता है। तो इस प्रकार हमारे जितने भी जो थ्रेट वाले एरिया हैं, जो इंटरनल एरिया हैं, जैसे आपके गलगम हो गए और पालनार हो गया, पुसनार हो गया, इस तरह के इंटरनल जितने एरियाज हैं जहाँ FOBs हैं, वहाँ पास हम लोग हेली ड्रॉपिंग के थ्रू हम लोग अपना वो करा रहे हैं, वोटिंग करा रहे हैं। सर, कितना सिक्योरिटी फोर्स लगभग डिप्लॉय किया गया होगा? क्योंकि बीजापुर में इलेक्शन कराना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट सर। देखिए, यहाँ तो चैलेंजिंग है। कई सारे हमारे जो पोलिंग स्टेशन शिफ्टेड हैं, इसमें जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की हैं और अपनी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस हैं, स्टेट की फोर्स है, अपनी DRG है, सारे जो फोर्सेस हैं वो लगेंगी और अलग अलग क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग, इसके अलावा जो अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन में है उसमें भी आउटर कॉर्डन्स में लगेंगे, रोड ओपनिंग पार्टीज में लगेंगे। तो इस तरह पूरी तरह से एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जिसमें जो आम लोग हैं एक मतलब सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट में अपना वोटिंग कर सकें। बीजापुर के SP जितेंद्र यादव ने कहा कि हम मतदान दल सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए उन इलाकों में भेजते हैं जो खतरे वाले इलाके हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल, राज्य सशस्त्र बल और DRG सभी शामिल हैं और विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र प्रभुत्व खोज करेंगे। एक सुरक्षित माहौल तैयार किया जाएगा जिसमें आम लोग वोट डाल सकें। सभी को निर्देश दिया गया है कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना है और जिला प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। किसी प्रकार के पैनिक या डर की आप होने की जरूरत नहीं है। सभी को शांतिपूर्ण चुनाव निपटाना है, इस टाइप का इंस्ट्रक्शन दिया गया है सर। लोकसभा चुनाव से पहले गढ़चिरौली में मतदान दल हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। गढ़चिरौली में 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी।